कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मारने वाले जगत में संत जन ही हैं, इन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से बेअपन ही हैं। सुधा की खोज में दुनिया बनी फिरती है क्यों पागल, सुधा तो संत लोगों के परम अमृत वचन ही है, सुधा तो मेरु गुरुवर के परम अमृत वचन। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि बंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। भैया अब तो सब तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो, पूज्य मुनि संघ की जय हो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और किसी के भाव सान्धार के हो रहे हो तो शीघ्रता से यहाँ नाम दे सकते हैं। चलिए बाकी सब लोग नीचे बैठ जाइए। अब तो पीछे से आगे आ जाइए। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हम शं तं पं वं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हते भगवते श्रीमते ओं ह्रीं क्रों अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचे पाचय। ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम रा या शा छाम छीम छूम छेम छेम छोम छम छा छिबीम ह्राम ह्रीम रूम ह्रैम ह्रैम ह्रौम ह्रम राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो नते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री सुलेखा सुरेन अर्चना रविंद्र सोनल सौरभ सुचि साहिल शुभम परिवार साहिल डबडेरा जन्म दिवसे शुभ अवसरे नित्या आरणा नित्यम आशीजन श्वेता स्वाति जन्म दिवसे मनीष अंकुर मधुबाला जयपुर निवासिना समस्य परिवार पारश्वी जैन आरोग्यार्थम सीमा हुकुमचंद जैन आरोग्यार्थम मंजू नथमल आरोग्यार्थम अर्चना मोदी आरोग्यार्थम सौम्या जैन वर्षा जैन प्रीति जैन संतोष संजय संतोष दमो ऐश्वर्य सारिका अमन मुस्कान गर्भ शिशु रक्षार्थम रितेश विदिशा आरोग्यार्थम राजेश जैन साहिर जैन कुशना कृष्ण कुमार जैन मनोज जैन लघुनंदन जैन समस्त आरोग्यार्थम सीमा शांति नीलम राजकुमार राकेश लाभांशी आरोग्यार्थम श्री तरश्रेष्ठ श्री तरुण कुमार रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मानसा आर्यवेद जैन बॉम्बे निवासिनम चातुर्मासिक शांतिधारा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्ह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बरायुरारोग्य ईश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पदंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देयाम यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादशगण सहताय अनंत चतुर्शय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सौता अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाद पदाय त्रिलोक संकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणा मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म
अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रम ह्रा अशिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकर्ष कामम रति कामम गलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रुघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्वऋषिक संगादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्ष रोगम अक्ष रोगम सर्वरोगम ज्वर रोगम च सर्वनरमारम सर्वगजासुगोमयी साजमारम सर्वशधान वृक्षलता गुण पत्र पुष्प फलमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वक्रूर बेताल साकनि डाकनि भयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मारम अशोकरम दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल सुद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जन विस्वयानी सर्व श्रावण झंडम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान पर शत्रु गदमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम कुरु रामनगर सर्व ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत्यजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पुत्र दोनमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम क्रूर यशुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विसंवर्तम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवरायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नाहम। ओम वृषवादियासि वर्धमान ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं रमस्या उषानाथ विद्याय नूरन्तान ओम शब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं रमस्या उषानाथ नवोहंतानम ओम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं रमस्या उषानाथ विद्याय नूरन्तान ओम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख प्रदरागत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मुपनत्वा तनुतुष्कृतिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथितरणेश्वरुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगदामुत्तमा शांति धारा। शंभुजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। हाथ मत लगाई भैया, हाथ मत लगाओ भगवान जी ने, हाथ मत लगाओ कोई भी। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीम अष्टाध्याय मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीम अष्टाध्याय मध्ये छत्रद्वयं स्थापयामि ओम ह्रीम अभिस्वादि वीरांतेभ्यो अर्घं नृपान्ते ओम ह्रीम अभिषेकांते पुष्पांजलि। जल्दी करें। सिर्फ दो लोग ही जिनके सिर पे मुकुट है वही जाएंगे अंदर, साहिल भैया और जो भी हैं पहुंच जाइए। यहाँ पे बस और नहीं आवे। जन्म देने से यहाँ से गंदों तक आप लोग नहीं देंगे। आप यहाँ महिला वर्ग से निवेदन है, कृपया कर अपने स्थान पे आप पहुंचे। वहां पे मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक
क्षण ही निर्वारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। चलिए अपने हाथों को जोड़े पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांति के साथ भगवान को उठाना है, आवाज नहीं करना। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, आचार्य समय सागर महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। कल प्रसंग का उपसंहार हुआ था कि अपने आप को जीरो से उठोगे तो हीरो तक पहुंच जाओगे, और सीधे हीरो बनने का प्रयास किया तो जीरो भी नहीं बन पाओगे, माइनस जीरो में आ जाओगे। विगत दिनों का अपन जो सार समझे हैं उसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को सबसे छोटा समझें, हम अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख समझें, अज्ञानी होकर नहीं, ज्ञानी होकर, शुद्ध होकर अशुद्ध समझें, ज्ञानी होकर मूर्ख समझो अपने आप को। दूसरा व्यक्ति हमें मूर्ख कहे, उसके पहले कहना कि मैं तो मूर्ख हूं ही, कौन सा बुरा बोल रहा है। परिचयों के सहन करने की एक विशेषता आई, अज्ञान परिचय। अज्ञान परिचय हम कैसे सहन करें? किसी ने कहा तुम अज्ञानी हो, और ये शब्द किससे कहा? सुत केवली से, गणधर परमेष्ठी से। मारीच ने वृषभसेन गणधर को अज्ञानी कहा। इस अज्ञानी के लिए गणधर बना दिया। मारीच जो है ना, वो 4000 राजाओं में ऋषभदेव का परम आज्ञाकारी था। यदि ऋषभदेव को कोई सबसे ज्यादा चाहता था तो उस वंश में, उस परिवार में वो था मारीच। भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा, बाहुबली से भी ज्यादा ऋषभदेव के 100 बेटे थे, ब्राह्मी सुंदरी प्लस। ये इतना ऋषभदेव को नहीं चाहते थे। मात्र उस परिवार में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो ऋषभदेव को सबसे ज्यादा चाहता था। उसका प्रमाण पत्र है कि जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो उनके साथ में परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं गया। माता भी नहीं, पिता भी नहीं, नंदा सुनंदा भी नहीं, भरत बाहुबली आदि 99 पुत्र नहीं,
ब्राह्मणी सुंदरी भी नहीं। मारीच जो पोता था, सबसे ज्यादा प्यार था। उसने एक ही बात की, मैं ऋषभ देव के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, मैं दादाजी के बिना इस घर में नहीं रहूंगा। जो दादाजी करेंगे वही मैं करूंगा, जहां दादाजी रहेंगे वहां मैं रहूंगा। उसका एक ऐसा अमीना भाव जैसा संबंध बना लिया। और ऋषभ देव ने दीक्षा ली। शेष 3,999 तो राजा थे जो ऋषभ देव को बहुत चाहते थे, लेकिन मारीच जो था वो राजकुमार था। मात्र एक ही राजकुमार था, बाकी सब राजा थे। और राजकुमार में मारीच ने दीक्षा ली। भली अज्ञान मूलक ली, लेकिन मैं संसार की अपेक्षा राग बता रहा हूं। जैसे कई लोगों को इतना तीव्र राग होता है कि अपनों जिसको चाहते हैं यदि उसको कष्ट आवे तो स्वयं कष्टों में ढाल देते हैं। जैसे लक्ष्मण, वनवास राम को हुआ है या राम वनवास जा रहे हैं, लक्ष्मण का राग इतना था कि भैया के कारण स्वयं को भी संकटों में डाल दिया। जैसे राग सीता का था, वनवास राम को जाना था, सीता को वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन राम के प्रति उनकी इतनी चाहत थी कि राम के कारण से अपने जीवन को भी संकट में डाल दिया। जो चाहने की परिभाषा लेते जाएं, चाहने की यह परिभाषा नहीं है कि कौन हमारी जिंदगी में काम आएगा। 90% लोग दुनिया को इसलिए चाहते हैं कि यह वस्तु, यह व्यक्ति जिंदगी में कभी काम आएगा। 99% चाहते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, ये मेरे काम आएगा। माँ बेटे को इसका सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि मरते समय व्यक्ति ये नहीं सोचता कि वो कहाँ गया। रोना इसलिए आता है कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो इसी के भरोसे पे था। अक्सर लोगों के मन में ये भाव आता है, ये व्यक्ति मेरे काम का है, ये पेड़ मेरे काम का है, ये पत्थर मेरे काम का है, ये व्यक्ति, ये भगवान मेरे काम के हैं, ये गुरु मेरे काम के हैं, ये परिवारजन मेरे काम के हैं। जब कोई काम नहीं आता, हाँ बोल दो वो तो, हाँ वो तो मुझे मालूम है कि जब कोई काम नहीं आएगा इसलिए महाराज को बनिया होता है ना। वो अच्छी कमाई चल रही है, अच्छी आमदनी है, लेकिन फिर भी वो कमा के एफडी बना लेता है। भाई तुमने एफडी क्यों बनाई? क्या धंधा पानी बंद हो रहा है? बोले नहीं। क्या कल घाटे की समय? नहीं, हमारा धंधा ऐसा है कभी घाटा। तो बोले एफडी क्यों बना रहे? बोले डाल लो महाराज, कभी काम आएगी। ऐसे ही तुम रिश्ते बनाते हो, बना लो रिश्ता, किसी काम आएगा। बना लो रिश्ता, बना लो, काम आएगा। कर्ण जब पराजित हुआ, कर्ण को सूत पुत्र कहकर के जब बहिष्कार किया, ये सूत पुत्र है। पांडवों के साथ में कोई प्रतियोगिता में जब भाग लेने की बात सोचिए तो सूत पुत्र कहकर के उसको नकार दिया। ये राजकुमारों की प्रतियोगिता है, सूत पुत्रों की नहीं, सारथी पुत्र की नहीं। बहुत बेइज्जती हुई।
दुर्योधन बहुत दिमागदार था। कर्ण को किसी ने भी दया नहीं दिखाई, किसी ने भी दया नहीं। जितना अपमान कर सकते थे श्री कृष्ण ने कर्ण का हुआ, किसी ने भी दया नहीं दिखाई। माता कुंती भी बैठी है जो जानती थी, ताश्री भी बैठे हैं जो जानते थे, विदुर भी उपस्थित हैं जो जानते थे, बहुत सारे लोग जानते थे। लेकिन जब उसका अपमान होता है, किसी ने भी उसके थोड़ी बहुत भी सहानुभूति नहीं दिखाई, थोड़ा भी किसी ने उसको आलंबन नहीं दिया। सब उसी तिरस्कार में शामिल हो गए, सब उसी बहिष्कार में शामिल हो गए। बहिष्कार एक से किया जाता है, लेकिन सारी सभा बहिष्कार दुनिया की नीति है। किसी के सम्मान में शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी का अपमान करना हो तो सारी दुनिया सब। किसी की प्रशंसा में तुम शामिल हो या ना हो, लेकिन किसी की निंदा करना हो तो, किसी के गुण देखने में तुम्हारी बुद्धि चले या नहीं चले, लेकिन दोष देखने में सब। ये संसार की नीति है। किसी की मजाक उड़ाना हो, किसी का अपमान करना हो, किसी का तिरस्कार करना हो, बिना पूछे समझे शामिल हो जाएंगे। बिना पूछे रास्ते में कोई किसी को गाली दे रहा हो, तुम बिना पूछे ये गाली तुम भी दे डालोगे। लोग पत्थर मार रहे हैं, एक तुम भी। ये तो नेचर है ज्यादातर लोग का। उस सभा के अंदर सारे धुरंधर बैठे थे, एक ने भी पक्ष नहीं लिया, एक ने भी पक्ष लिया। और धर्म का मोटिवेशन कहता है, जिसका कोई नहीं है उसके तुम हो जाओ, वो तुम्हारा जन्म जन्म तक एहसान मानेगा। कर्ण, इसमें शकुनी मानवा ने कहा, कर्ण भांजे अच्छा मौका है, कर्ण को गले लगा लो। बोले सारी सभा तो उसका बहिष्कार कर रही है, ताश्री बहिष्कार कर रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने बहिष्कार कर दिया, मधुसूदन ने बहिष्कार कर दिया, मैं क्या? तो शकुनी मामा कहता है, बुद्धू यही तो संधि का मौका है, इसी का नाम तो राजनीति है। जिसको सब ठुकरा दें उसे तुम उठा लेना, वो तुम्हारा जन्म जन्म का उपकारी हो जाएगा। मोटिवेशन लें, जिसके साथ दुनिया है, जिसका साथ दुनिया दे रही है, किस्मत भी साथ दे रही है, परिवार भी साथ दे रहा है, समाज भी साथ दे रही है, सब कुछ साथ दे रहा है, गुरुजन भी साथ दे रहे हैं। उसका साथ तुम दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी नहीं, किस्मत उसकी खराब है, धर्म भी साथ नहीं दे रहा है, धर्म में जाने लायक ही नहीं है, वो ऐसी किस्मत खराब है कि वो मंदिर भी नहीं जा सकता, इतनी किस्मत खराब है कि वो गुरु का दर्शन भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, अंधा है, बहरा है, सब जितने दुनिया के सब कुछ है, बदकिस्मती है, किस्मत फूटा हुआ है, सब तरफ से चल नहीं सकता, विकलांग है, बोल नहीं सकता, गूंगा है, देख नहीं सकता, अंधा है, सुन नहीं सकता, बहरा है, और उसमें भी भिखारी है, अनाथ है, कुछ नहीं। नीति कहती है बस ऐसे व्यक्ति का तुम साथ दे दो, जाओ तुम्हारा एक दोस्त जन्म जन्म का तुम्हारा हो गया। विपत्ति काल में
कोई साथ दे देना, वही सच्चा साथी है। नीति है, सोमदेव की नीति है, नीति वाक्य अमृत में। कौन है हमारा साथी? जिस साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना, चाहे मरना पड़े तो मर जाना, मरना पड़े तो मर जाना, लुटना पड़े तो लुट जाना, पिटना पड़े तो पिट जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन जिसने संकट में साथ दिया हो उसको कभी मत छोड़ना। आप लोगों से मेरा कहना है, आप अभी संकट में नहीं हो, आप अभी संकट में, हम भी संकट में नहीं, अपन सब कोई संकट में नहीं। कितने बढ़िया बैठे, बताओ काय का संकट? इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? चतुर्मास का समय, भाग्योदय जैसा मंदिर, भगवान का मंदिर, उसी में प्रवचन सुन रहे हो, मैं प्रवचन कर रहा हूं। इससे बड़ा भाग्यवान कौन है दुनिया में? संसार का सबसे बड़ा पुण्यवान जीव कौन है? ये शोध पूज्यपाद स्वामी ने किया। ये शोध पूज्यपाद स्वामी का है, जिन्होंने कहा सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा स्थान कौन है? वो सबसे अच्छा स्थान माना जाता है समय जो व्यक्ति मरने के लिए चुनता है, जीने के लिए नहीं। जिसके मन में आए मरूं तो इस समय मरूं। ये पूज्यपाद ने, महाराज ने कहा, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वित मरणम। क्या बात, मैंने कि भगवान क्या बात है। दुनिया तो मंदिर अमर होने के लिए जाती है कि मैं कभी मरूं नहीं, और पूज्यपाद स्वामी कहते प्रभु मरूं तो तेरे मंदिर में मरूं। दुनिया तो इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ती है कि नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो मरने से बच जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं मरूं तो नमोकार मंत्र फेरते समय मरूं। देखो कितना बड़ा, जैसे कल कहा था ना, मौत सगुन। नीलांजना के लिए मौत आदिनाथ के लिए सगुन बन गई, मौत सगुन बन गई, अरसी शुभ बन गई। कल कहा था अरसी शुभ बन गई। नमोकार मंत्र शुभ कब है? समझना मुराद, जब संकट दूर हो जाए, मर रहे हो तो बच जाए तो नहीं, ये कोई माना नहीं। नमोकार मंत्र तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा मंगल है कि नमोकार फेरते हुए हो तुम मर रहे हो। मरते समय नमोकार मंत्र नहीं कह रहा हूं, हाँ नहीं तो तुमको महाराज जी ठीक है अच्छी बात है, मरते समय वैसे ही कुछ बातें याद नहीं रहती तो अच्छा है नमोकार मंत्र। नहीं, हम उल्टा बोल रहे हैं। नमोकार मंत्र जब मैं मरूं तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं, नहीं ये नहीं कह रहा हूं। जब मेरा नमोकार मंत्र, मेरा मरण कब हो? जब मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं। मरण के समय नमोकार मंत्र और नमोकार मंत्र के समय मरण, अंतर आ रहा है समझ में? नमोकार मरते समय नमोकार मंत्र पढ़ूं, ये तो सबकी भावना है। भगवान मरते समय महाराज आप हमारे सामने रहें। भगवान जब मैं मर रहा हूं तो आपका दर्शन, नहीं तो सब हो गया। अब थोड़ा उल्टा करो, नमोकार मंत्र की माला फेरते मैं मरूं, भगवान के दर्शन करते हुए मेरा मरण हो, जिनवाणी का स्वाध्याय करते हुए मेरा मरण हो, मरण मेरा सम्मेद शिखर में हो,
सम्मेद शिखर की वंदना करते समय मेरा मरण हो, मरण करते समय सम्मेद शिखर नहीं। उल्टा मत सुनना। मैं पूछूं कि भैया मरण करने से तुम्हें सम्मेद शिखर मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ रे महाराज जी, मरते समय वही ठीक है। मरते समय सम्मेद शिखर हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सम्मेद शिखर करते समय मेरा मरण हो, वहां मरण की महिमा है। मरण करते समय सम्मेद शिखर में हूं, और यहां सम्मेद शिखर की महिमा है कि सम्मेद शिखर की वंदना करते हुए मैं मरूं। अशुभ को शुभ में परिवर्तन, क्या गुरु मूल इतनी से दुनिया हमारे गुरुओं के सामने इसलिए आती है कि भगवान बचाओ, गुरुदेव बचाओ, मेरा जीवन बच जाए। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं यदि मेरा मरण हो तो गुरु महाराज के चरणों की वंदना करते। गुरु मूल यति नित्य, यतियों का समूह हो। मरण के समय यति समूह नहीं, जहां यतियों का समूह हो वहां मेरा मरण हो। और फिर क्या क्या गुरु मूले चैत्य सिद्धांत वाद घोषे। मैं चैत्यालय की वंदना कर रहा हूं, चैत्यालय में मेरा मरण हो। मरण करते समय चैत्यालय नहीं, चैत्यालय की वंदना कर रहा हूं, उस समय मेरा मरण हो। और चैत्यालय के साथ वादी सदघोषे, मुनि महाराज के मुख से प्रवचन हो रहा हो, उस समय मेरा मरण हो। वादी सदघोषे, सिद्धांत वादी सदघोष। जनवाणी गुरु के मुख से निकल रही हो, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, सुनते सुनते मेरे प्राण निकले। क्या बड़ी बात है, बलिदान दे दिया। पहुंच मैं मरूं तो हमेशा जाना, सम्मेद शिखर में मरूं, मरूं तो मैं दिवाली के दिन मरूं। महाराज जी क्या आप थोड़ा उल्टा बोल गए। महाराज दिवाली के दिन हमारे घर में कोई मर जाए ना तो हम तो दिया जलाना और बंद कर देंगे। अरे मूर्ख, तेरे परिवार का व्यक्ति कितना पुण्यवान था कि वो दिन तुझे मरने को मिला जिस दिन महावीर ने शरीर छोड़ा था। डबल दिवाली मनाओ, डबल डबल। एक महावीर स्वामी की और महावीर स्वामी के दिन, और तुम लोग दिए बंद कर देते हो। दिवाली के दिन मेरे मर गया, महावीर स्वामी को तुमने चुनौती दे लो, अब आपके दीपक भी बंद है, आपके दीपक भी। भगवान कहते भैया मैंने क्या किया, आप दिवाली के दिन मेरे घर में व्यक्ति क्यों मरा, हम दिया भी बंद कर दिए। दिवाली को कोई मर जाए तो दिवाली बंद हो जाती है, अब चालू कब होगी? होगी दिवाली के दिन कभी घर में छोरा हो जाए तो फिर चालू हो जाएगी। कितनी कठिन शर्त। अब मैं महाराज जी देखो, अब कोई मर जाए तो दिवाली, मैं मानता हूं आपके कष्टों में तो ऐसे ही करना। यदि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो अब गाड़ी में जब बैठना, क्या बात होगी, गाड़ी में आगे किसी बहू के छोरा हो जाए तो फिर गाड़ी बैठ जाना, नहीं तो नहीं बैठना। जब गाड़ी में किसी की मौत हो गई थी ना, शादी जब करना, यदि शादी को कोई गया है और बारात में गया मर जाए, उसके बाद अब शादी में नहीं जाना, क्योंकि शादी हमें, अब शादी में कब जाना, जब कोई बहू शादी में गई हो और वहां छोरा हो जाए तो कहना हाँ अब चालू करता हूं। अरे मैं कोई नया नियम नहीं बना, तुम्हारे जो नियम है उसको फॉलो करा रहा हूं। यदि शादी के फेरे करते समय घर में कोई मर जाए
पर आज के बाद शादी बंद है, क्योंकि शादी के दिन कोई मर गया। अब शादियां कब शुरू हो गए? पहले शादी बंद हुई, अब होगा क्या? अभी मामला ऐसे टेढ़े टेढ़े तुम लोग कथन करते हो। वहां तो क्या करते हो मालूम आपको? शेयर करना। फेरे पड़ते समय दादी को पता चल गया दादी मर गई, तो धीरे से जो पंच लोग होते ना, धीरे से चद्दर उड़ा के, नहीं दादी सो रही है, अर्थी घर में पड़ी है, और भाव में पाड़ लोगे। उस दिन तुम्हें भूत नहीं लगता? भूत नहीं लगा, अर्थी घर में पड़ी है। मैं एक जगह चतुर्मास कर रहा था, ऐसी घटना हुई। मैंने कहा भैया अब कोई मर गया, शादी फिर हो रही थी, वो मर गया, महाराज जी अब क्या करें? तो मैंने तो कहा कायदा से शादी बंद करो, क्योंकि तुम दिवाली बंद करते हो। तो महाराज जी शादी फिर कब होगी? वो तो जब होगी जब। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो लगे ही रहता है। तो मैंने तुम क्या करोगे? बोले महाराज जी अभी किसी को पता नहीं है, मैं तो आपके पास आया। तो मैंने तुम क्या करोगे? बोले बात हम तो ये कह देंगे अभी सो रहे हैं। मैंने भूत लगेगा? बोले काहे का भूत? शादी मादियों में कोई भूत नहीं लगता, दिवाली में भूत लग जाता है। दिवाली कोई मर गया तो दिवाली में भूत लग गया, दिवाली बंद। रक्षाबंधन पे मर गया तो रक्षाबंधन बंद। उल्टा करो रे, काल मंगल कहलाता है। भगवानों के पंच कल्याणक काल मंगल में आते हैं, काल मंगल में। अवभाग सन 1900 लगभग 82 की घटना, 82। चतुर्मास था नैनागर में। पूज्य गुरुदेव चतुर्मास का अनुष्ठापन कर रहे थे, और उसी समय टीवी भी चलते नहीं थे, उस समय ट्रांजिस्टर चलते थे। वो तुरंत आया कि सूर्य की किरण निकलते निकलते विनोबा भावे ने शरीर छोड़ दिया। आचार्य से वो समाचार कहा, क्या आचार्य? इसको बोलते हैं सच्ची भावना। क्योंकि विनोबा भावे दो ही शब्द कहा करते थे, महावीर से बढ़कर और गीता से छोड़कर मेरी जिंदगी में किसी का प्रभाव नहीं है। गीता ग्रंथ है ना, पर वो उनका प्रिय ग्रंथ था। और महावीर स्वामी से बढ़कर मेरी जिंदगी में किसी का प्रभाव नहीं। और उन्होंने 50 बार किया, सारे संसार में महावीर का जो मरने का ढंग है, मरने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस उनको बहुत पसंद है। मरो तो दिलेरी से मरो, मरो तो मौत का स्वागत करते हो मरो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अरे मृत्यु नाम से तो घबराता है, और जैनी भक्त कहता है नहीं मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं, मैं जीवन से ऊबा भी नहीं हूं और मृत्यु से डरता भी नहीं हूं। आ जाए मत, मृत्यु आज ही, ये अपने मुंह से बोलना। बोलो फिर से बोलना, एक बार और बोलना, एक बार और बोलना। अब जो बोलेगा उसकी आज ही मौत है। आप बोलो। अब ये जो बोलेगा कि आज ही मृत्यु आ जावे, तो नियम तक शाम तक ब्लड जाए, मरेगा। अब बोलो। अब थोड़ा हमारे सामने दिलेरी है ना, इसलिए थोड़ा पर ये बहुत बड़ी चीज है। जैन दर्शन की असाधारण चीज उन्हें पसंद आई। जैन दर्शन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया। उनको आया कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही है ना। सम्यक दृष्टि कहता है मुझे मौत से कोई डर नहीं है। मृत्यु को महोत्सव, संसार के किसी भी दर्शन ने मौत को महोत्सव की संज्ञा नहीं दी। किसी भी दर्शन, निर्माण को तो दी है बौद्ध ने,
बौद्धों के यहाँ निर्माण का स्थान है, लेकिन मौत का स्थान नहीं है। वहां मौत नहीं होती, कोई संलेखना नहीं होती, कोई समाधि नहीं होती, मौत नहीं है वहां। वहां तो जिंदा रहना है, जैसे बने तैसे जिंदा रहो। मांस भी खाना पड़े खाओ, जिंदा रहो। शराब पीना पड़े तो सियो, जिंदा रहो। जैसे बने जिंदा रहो, मरना नहीं है। मरना बेकार है, अशुभ है। संसार के किसी भी दर्शन में मौत को अच्छा नहीं कहा। उसकी संख्या यमराज से दी जाती। मौत का दूसरा नाम क्या है? यमराज कभी शुभ नहीं होता। यमराज का स्वप्न में दिखना शुभ अशुभ नहीं होता। और यमराज के प्रतीक रूप में मानते हैं भैंसा को। स्वप्न में भैंसा भी दिख जाए तो अशुभ है, यमराज दिख जाए तो अशुभ है, मौत अशुभ है। सारे दर्शनकारों ने मौत को शुभ नहीं माना। मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो मृत्यु को शुभ मानता है, मृत्यु को महोत्सव मानता है। निर्माण को तो मानते ही, मौत के दो रूप, मृत्यु और निर्माण। निर्माण को तो सभी महोत्सव मानते, मौत को महोत्सव मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं। मौत की जो विधि है, और वो भी कुछ स्थानों पर समाधि को महत्व दिया गया, मृत्यु को नहीं। मृत्यु को नहीं, समाधि का महत्व दिया गया। पर वहां मरने का जो प्रोसेस है वो विनोबा भावे को पसंद नहीं था। जल समाधि, कमर में पत्थर बांध करके नदी में डूब जाओ, अपने आप मरोगे। क्योंकि पानी में डूबने के बाद व्यक्ति 7 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, नियम है। यदि कोई पानी में डूब गया है, 7 मिनट तक के निकाल लो तो बच जाएगा, 7 मिनट के बाद जिंदा रह ही नहीं सकता। ये जल समाधि कहलाती। अग्नि समाधि, अग्नि चिता में जलते हुए प्रवेश कर जाओ। भूमिगत समाधि, भूमि के गड्ढे में डूब जाओ, ऊपर से गड्ढा पैक कर दो, कितनी देर जिंदा रहोगे? ये हठ योग है, ये हठ मौत है। इसलिए हमारे यहां आज ही मृत्यु आ जावे, इसी को मंगल नहीं कहा। वहां यह कहा गया कि आज मैं मरने को तैयार हूं तो समाधि ले लो। कितने लोग प्रयाग और इलाहाबाद में कमर में पत्थर मान करके नदी में डूब जाते। जल समाधि, गिरिपातोग्निपातस्य, पहाड़ से कूद जाओ, अग्नि में डूब जाओ, अग्नि में जल जाओ। ये समाधि है, क्षमता भाव के साथ, ध्यान के साथ चला करके। इसी का खंडन करने के लिए पंक्ति लिखी गई, लाखों वर्षों तक जीऊं, मैं मरना नहीं चाह रहा हूं। लाखों वर्ष की उम्र हो तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मृत्यु आवे तो आ जाए। मृत्यु महोत्सव, जो विधि जैन दर्शन में है, घुट घुट के मत मरो, प्राणों का घात मत करो। कब मरना? मारणांतिकीम सल्लेखना। क्या शब्द का प्रयोग किया? अभी कुछ समय पहले आत्महत्या को घोषित किया गया था ना, समाधि को। उस समय बहुत बड़ी गोष्ठी की थी मैंने विद्वानों की, अजैनों की भी। मैंने कि समझो, जैन दर्शन मरो और मरने दो का नाम नहीं है। जैन दर्शन जियो और जीने दो वाला आत्महत्या कराएगा। ये आत्महत्या मारणांत की, जब मरण निश्चित हो चुका है, क्या कहा? मारणांत की। जब मरण को अब कोई टालने वाला, मैंने उदाहरण दिए, बोले नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों के यहां जबरदस्ती साधु को मारा जाता है, त्याग कराया जाता है, क्योंकि उससे संयम पालते नहीं बन रहा है, उससे अब पीछे उठाते नहीं बन रहा है, उसको ये हो गया इसलिए समाधि ले लो। मैंने कहा नहीं लिखा है ऐसा, मैंने नहीं लिखा है ऐसा। मैंने वकीलों से मीटिंग की, मैंने कहा लिखा बताओ इसमें कि संयम पालन नहीं हो रहा हो तो समाधि ले लेना। हम सैकड़ों उदाहरण देते हैं जो संयम पालन करने के बाद समाधि नहीं दिलाई, संयम छोड़ा दिया।
समंतभद्र महाराज, हमारे संग में कितने साधु हैं जिनसे संयम नहीं पला, तो पूज्य आचार्य महाराज ने उनको समाधि नहीं दी, क्या दे दी? पीछे छोड़ दो, संयम छोड़ दो। एक और मौत है और एक और संयम है, एक और जिंदगी है, एक और संयम है। तो जैन दर्शन कहता है संयम छोड़ दो, जिंदगी बचाओ। सुन रहे हो ना? संयम छोड़ दो और जिंदगी बचाओ, ये मूल सूत्र है। कितने साधु हमारे संग में पीछे छुड़ाई, मात्र इसलिए कि वो संयम पालन नहीं कर पा रहे हैं, या तो समाधि लें या फिर मरण को प्राप्त हो जाए। नहीं, संयम में दोष लगता है जिंदगी जीने के लिए। मूल छेदो न हवद, मूल सूत्र हो उनको छोड़ देना। यदि जीने के लिए संयम में दोष लगता है तो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज अपरह संयम का उपदेश देते हैं। अति कर्कश आचरण मां भूतो, अति कर्कश आचरण मत करो जिससे मौत हो जाए। संयम में दोष भी लगता है और जिंदा रह सकते हो तो दोष लगा दो। बाद में प्रायश्चित किसके लिए था? प्रायश्चित शब्द इसलिए था कि कुचित कदाचित कभी बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक भी दोष लगाना पड़े तो जिंदा रहने के लिए लगाया है, बाद में प्रायश्चित दे दिया जाएगा। किसके लिए लगाया है? शौक से? शौक होगा नहीं, हाँ, इसके लिए शौक से नहीं। किसके लिए? पाप के लिए नहीं। संयमी हूं, धर्मात्मा हूं, मर के क्या करूंगा? वहां असंयम पड़ा बना गया, मर के क्या करूंगा? वहां असंयम है। यहां तो कम से कम थोड़ा दोष लगेगा, लेकिन हम कई वर्षों तक संयम पालन कर लेंगे। हानि लाभ देखा जाएगा, हानि लाभ देखा जाएगा। दोष बुद्धिपूर्वक भी बुद्धिपूर्वक लगाते हैं। गुरु आदेश देते हैं दोष लगाओ, अपरह संयम। अमृतचंद सूरी स्पष्ट करे, अति कर्कश आचरण मां भूतो, ऐसा आचरण मत करो धर्म का, अधर्म का नहीं, जिसमें तुम्हारी मौत हो जाए। ऐसा आचरण मत करो जिसमें तुम्हारी मौत हो जाए। 32 दिन के उपवास कर लिए। उपवास करना धर्म है कि अधर्म? और 20-22 दिन में अरे उपवास छोड़ दो। संकल्प किया है तो क्या हुआ? संकल्प किया है। शिविर के अंदर एक घटना घटी। 10 दिन के उपवास थे। 13 की रात में, संभवतः 99 की बात है, रात के 11 बजे उसको कुछ डिहाइड्रेशन कुछ होता है, उपवास किया था, निर्जल उपवास थे। रात के 11 बजे उसकी ऐसी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर कहता है महाराज जी इसी समय आप इसको एडमिट कीजिए, नहीं तो सुबह तक ये जिंदा नहीं रहेगा। उपवास करने वाला गिड़गिड़ा रहा, महाराज जी एक उपवास और रहेगा। कितना रह गया था? एक उपवास रह गया। कल 14 से होश में है वो। हम तो सहन कर लेंगे कष्ट, और मरेंगे तो मर जाएंगे। क्या बोला वो? इतना साहसी था, बहुत बलवान था। महाराज मरेंगे तो मर जाएंगे, कितने कष्ट हो जाए हम एक दिन तो सहन कर लेंगे। बहुत गिड़गिड़ाया। मैंने कहा टेक टू ऑर्डर, यदि अच्छे से नहीं जा रहा हो तो हाथ पर पकड़ के ले जाओ बांध करके। हमें कल तक एक व्यक्ति जिंदा चाहिए, मरा हुआ नहीं। मैं साधु हूं, धर्म का पक्षधर हूं, मैंने उपवास का आशीर्वाद दिया, और मैं क्या कह रहा हूं? तोड़ दो उपवास, आदेश है। बोलो भैया,
एक उपवास के कारण उसको मर जाना देना ठीक था। 35-40 साल की उम्र थी उसकी, परिवार था, बच्चे थे, घर था। बोलो एक उपवास के कारण मर जाना देना ठीक था। हम सभा से पूछते हैं यदि गलती की हो तो मैं प्रायश्चित कर लूंगा, और क्या करूंगा। सभा मेरी शेयर करे या उसका एक उपवास तोड़वा करके जिंदा है, आज भी जिंदा है, ये ठीक था। बोलो क्या ठीक था। मैंने उसको उपवास से भ्रष्ट किया और वो भी 14 के दिन। अब उस समय कोई हठी साधु होता तो, ऐसे ऐसे साधु देखे मैंने, जो श्रावक तड़प रहा है उपवास में, मर रहा है, मैं तोड़ूंगा, मेरे से नहीं पल रहा है, तो नहीं नहीं एक दिन की बात और है कर। एक बार हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव के संबंध में स्मरण, 10 उपवास के बाद उसकी हालत खराब। आचार्य का यहीं पाड़ना, नहीं नहीं घर ले जाएंगे, रिश्तेदार आए हैं। उसकी हालत देख के कहा आचार्य ने, भाई इसको थोड़ी पाड़ना करा दो, देखो इसकी हालत, कांप रहा है शरीर, ओंठ बोलते नहीं बन रहा है। नहीं साहब 10 दिन के उपवास, 11वां दिन था, मतलब उपवास हो चुके थे। भाई देखो, अरे महाराज जी पूरे रिश्तेदार आए हैं, परिवार के लोग आए हैं, पालना तो घर में ही होगी जाके। और हालत उसकी ऐसी थी, आंखें निकल रही थी। भाई बाद में करा लेना, बाद में दोपहर में फिर करा देना, अभी तो कुछ को खिला दो। नहीं साहब, ले गए और वो घर तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में मर गया। बोलो कैसा रहा तुम्हारा उत्सव। अब उत्सव को किसमें बदल गया, मातम में बदल गया। थोड़ा सा पानी दूध पिला देते, थोड़ा सा उसको राहत मिल जाती, फिर ले जाते। अंधे हो जाते हैं लोग धर्म के नाम पर, जबरदस्ती करते हैं कि नहीं एक और बचा, एक और कर ले, एक और कर ले। मैंने कहा नहीं, ये उदाहरण दिया मैंने, मैं जो अभी समाधि के समय कोर्ट में उदाहरण दिलवाया कि आप उदाहरण दीजिए। हमारे जैन साधु ने मौत के सामने जाकर के धर्म छुड़ा दिया, लेकिन मृत्यु नहीं गया। उन्हें आरोप था कि तुम धर्म के कारण मर जाते हो, मार डालते हो, उपवास नहीं छूटना चाहिए, मरे तो मर जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ उपवास छुड़ा दिए जाते। एफिडेविट दिया, पूरा पता दिया, एड्रेस दिया, कोर्ट में गया कि देखो उन्होंने समाधि नहीं दिलाई बल्कि उपवास छुड़ा दिया। हमारे संघ के साधुओं के रेफरेंस दिए, कितने साधु हैं जो आज मुनि पद छोड़ करके जिंदा है। चाहते तो आशीर्वाद दे देते, आचार्य के समाधि ले लो। समंत्र भद्र महाराज समाधि ले सकते थे, मांगी थी समाधि, नहीं। बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया पूज्य गुरुदेव का, वो भी शायद 90 की बात है, मुक्तागिरी की। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने उपवास किया, हम लोगों को बताया नहीं उन्होंने, पर वो प्रतिदिन कहते थे आज उपवास है। हम लोग प्रतिदिन कमंडल लेके जाते थे, बिल्कुल भी इशारा नहीं किया कि मैं कितने उपवास करना चाहता हूँ। प्रतिदिन क्या करते थे वो, जैसे हम लोग कमंडल लेके जाएं, बोले नहीं तुम लोग उठो, आज मेरा उपवास है। ऐसा कहते कहते 9 दिन हो गए पूरे, 9 दिन हो गए पूरे। अब आखिरी दिन था, 9 पूरे हो चुके थे। अब हम लोगों ने प्लानिंग, अब काय को कमंडल लेना, 10वें दिन तो आचार्य से उठेंगे, एक तो 10 तो करेंगे करेंगे। हम लोग कमंडल उस दिन ले ही नहीं गए, क्योंकि अब आचार्य जी क्या उठेंगे। लगता है आचार्य जी ने 10 उपवास करने का संकल्प, और 9 पूरे हो चुके, सुबह 9 साढ़े 9 बजे का समय है। हम लोग आज बिना कमंडल के गए, उनका कमंडल नहीं ले गए। हम लोग आहार को जब उठते हैं तो आचार्य जी को नमोस्तु करके जाते हैं, भक्ति करके जाते। तो हम लोग बस जाकर के सीधा नमोस्तु, आज कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अब 10वां रिकॉर्ड तो बनाएंगे, ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड। आचार्य महाराज ने रिकॉर्ड तो बनाएंगे 10 का, पर हम लोग काय सिर कर रहे। क्यों आज हमारा कमंडल नहीं लाए,
अरे अब देखो आचार्य श्री अभी 10 नहीं हुए, आज तो 9 ही है। हम लोग याद और दिला रहे, एक और कर लो। हम लोग सब एक साथ भूल गए, मुंह की तरफ देखते हैं कि महाराज शायद गिनती भूल गए। अब गर्मी चढ़ गई होगी तो गिनती भूल गए होंगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं आचार्य श्री आज तो अभी 9 ही हुए हैं, एक अभी 10 तो है। तो आचार्य श्री का गिनती तो मुझे भी आती है। उन्होंने कहा मैं भूला नहीं हूं। कमंडल लाए, दे दिया। हम लोगों को भारी विकल्प है। आचार्य जी ने क्या किया, एक और कर लेते, 10 का रिकॉर्ड बनता है। आचार्य जी का हार हुआ, सब हुआ। दोपहर में हम लोगों ने तवाड़ तोड़ प्रश्न किए। आचार्य जी एक और कर लेते तो 10 का एक अच्छा माना जाए। 10 बात अच्छे माने जाते हैं। ओह वो तो महान विवेकी थे। उन्होंने कहा कि हमने कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए उपवास नहीं किए थे, हमने धर्म ध्यान के लिए उपवास किए थे। हमने अपने शरीर की शक्ति को पहचानने के लिए उपवास किए थे। तो एक में क्या था, बोले नहीं, मैंने आज रात में देखा मेरे आवश्यक छूटने लगे थे, सामायिक में प्रमाद आने लगा था, प्रतिक्रमण बोलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, पैरों में थोड़ा कंपन हो गया था। तो जिस उपवास से हमारी मूलचर्या बाधित हो जाए ऐसा उपवास नहीं है, ऐसा आत्मघात है। जिससे हमारी मूलचर्या, मेरे आवश्यक, मेरे सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण बाधित हो जाए तो उपवास तो उत्तर गुण है और चर्या तो मूल गुण है। उत्तर गुण के लिए मूल गुण बाधित कर दूं, नहीं सही एक मूल उपवास कौन सा गिनीज बुक में नाम लिखाना है। तब मुझे आचार्य जी का वो उदाहरण भी हमने उनको दिलाया कोर्ट के कि हमारे यहां ऐसा ही नहीं, मरने को उपवास नहीं करते, यदि शक्ति नहीं होती है तो बीच में भी उपवास। अब उनके दूसरा वकील उनका जो था, उन्होंने ऐसे खट्टे की लिए थे जिनको जबरदस्ती मारा गया था। देखो तुम्हारे यहां एक 32 उपवास किए और बीच में 20-22 में मर गया, क्यों नहीं तोड़ा गया उसका। शिखर जी में एक घटना घटी थी, वे उदाहरण दूसरे विपक्षी वकील ने पेश किए तो सिद्ध करना पड़ा ये उपवास कराने कोई ड्राइवर यदि नशा पी के विवेकहीन होकर एक्सीडेंट कर दे तो क्या सारे ड्राइवर वैसे ही होते। किसी अज्ञानी ने किया होगा, लेकिन ज्ञानवान जो अच्छे साधु है वो तो ये परम कार्य कर रहे हैं। नहीं होता। धर्म उतना ही ठीक है जिससे धर्म पलता रहे, धर्म पलता रहे। क्योंकि धर्म का फल क्या है, हाँ 2 चीजों में तुम अडिग हो सकते हो। सल्लेखना, जो विनोबा भावे ने पकड़ा कि जैनियों के यहां जो सल्लेखना है, मारा नहीं जाता, मरने वाले को हंसते हंसते भेजा जाता है। या निर्माण की प्राप्ति हो रही हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मरूंगा तो मरने के बाद मैं अरहंत बन जाऊंगा, मोक्ष हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि प्रमोशन हुआ है। लेकिन यहां तो मरने के बाद असंयम बनना है, देवता बनना है। यहां तो वो भी संयम नहीं रहेगा। यहां तो कम से कम थोड़ा दोष लगाने के बाद तो संयम है, वहां तो वो भी संयम नहीं। तो ये प्रभाव सबसे ज्यादा विनोबा भावे के लिए प्रभावकारी रहा और उनका हमेशा भावना बातें थे, मेरा मरण हो तो महावीर स्वामी की विधि के अनुसार हो। जैन धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट से वो प्रभावित थे और अंत में वही किया। मरने के कितने दिन, 12 दिन 15 दिन पहले से
उन्होंने विधिवत अन्न जल छोड़ना शुरू किया। अंत में जब 3 दिन बचे, उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया। राष्ट्र संत थे, राष्ट्र की मान्यता थी उनकी विनोबा भावे को। तुरंत प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बाई प्लेन वर्धा पहुंची और उनसे कहा, आपकी देश को बहुत जरूरत है, आप दवाई ले लीजिए, आप अन्न जल छोड़ दिया है तो इसको ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जीवन का अंत आ चुका है, अब दवाई लें या भोजन करें तो भी मैं बचने वाला। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि पुरुषार्थ तो करना चाहिए, मैं राष्ट्र की प्रधानमंत्री आपको के लिए यहां आई हूं, मैं कहती हूं कि आप दवाई लीजिए। अंत में विनोबा भावे ने कहा, मेरे और परमात्मा के बीच में दबाव और दवाई की जरूरत नहीं है, और मेरा संबंध महावीर से हो चुका है। महावीर ने मुझे जो संलेखना बताया उसमें उन्होंने नहीं लिया। मिनिस्टर खुद, प्रधानमंत्री खुद गया दिल्ली से वर्धा, लेकिन उन्होंने दवाई नहीं ली। उन्हें दवा और दवाई की अब कोई जरूरत नहीं है। उलायना और दे दिया विनोबा भावे ने। उन्होंने एक बहुत बड़े गौदान का, गौ के ऊपर एक अभियान चलाया था। तो विनोबा भावे ने खुद इंदिरा गांधी से कहा, बोले आपने मेरी बात मानी जो मैं आपकी बात मान लूं। इंदिरा गांधी ने कहा, ये मेरी मजबूरी थी, देश मेरा नहीं है, मेरी मजबूरी थी। तो विनोबा ने कहा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। बहुत अच्छा उनका स्टेटमेंट छपा था, एक मैत्री पत्रिका निकलती थी वर्धा से, उसमें निकलता। तो कहने का भाव ये है कि आचार्य सिंह ने उस दिन कहा, देखा ये है सच्ची भावना। महावीर की समाधि से ये प्रभावित हुए, कुदरत ने देखो उसी समय इनका शरीर छुड़ाया, ठीक भगवान महावीर स्वामी के निर्माण का समय और विनोबा भावे के शरीर छोड़ने का समय एक था, दोनों का एक था। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। ये भावना के अब बोलो, ऐसा काल मिलने पर दिवाली के दिया बुझाए जाए या जलाए जाए? हाँ, सुन रहे हो रे सारी दुनिया, जिन जिन के यहां दिवाली बंद हो, इस साल दिवाली चालू कर देना। हाँ, अवभाग्य मान के करना, बल्कि 16 दीपक महावीर स्वामी के और 16 दीपक उसके जो तुम्हारे यहां मर गया है। हाँ, बोले ये 16 देखे जो मर गया, बोले क्यों? भावना है मेरी कि जो दिवाली के दिन मरा है, भगवान मेरी भावना है कि वो भी तीर्थंकर बन जाए। एक तीर्थंकर बन चुका है और एक तीर्थंकर, भावना नहीं भा सकते क्या अपन? अरे भावना भावना में क्या बुराई है? डबल दिवाली करो, डबल रक्षाबंधन करो, पर्व का काल कहलाता है। धर्म कार्य में यदि मरण हो जाए तो अशुभ मत मानो, अभिषेक करते मरण हो जाए अशुभ मत मानो, मंदिर में मरण हो जाए। जब मैंने रत्नकांत साहब का चार पढ़ा तो उसमें एक मेंढक भगवान के दर्शन करने गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। कई लोग कहते महाराज जी धर्म में क्या अतिशय है, मेरा व्यक्ति शिखर जी गया रास्ते में मर गया। महाराज जी आप लोगों में क्या अतिशय है, आपके दर्शन करने कोई आ रहा था रास्ते में मर गया, तो आप तो फिर दर्शन तो फिर करने आओगे ही नहीं। शिखर जी बंद, महाराज बंद, क्योंकि अरे महानुभाव, मेरे भक्तों से कहना है आज कायोत्सव कर लो कि हे भगवान, यदि मेरी एक्सीडेंट से मौत लिखी है, शर्त सुनना, यदि मेरी एक्सीडेंट से मौत की है तो मैं जब सम्मेद शिखर जा रहा हूं उस समय मेरा एक्सीडेंट होके मर जाऊंगा।
जब मैं गुरु के दर्शन करने जा रहा हूं उस समय मेरा एक्सीडेंट हो जाए, यदि लिखी है तो। ये नहीं कह रहे चला कर नहीं करना, क्या कहा? हाँ, हमने मामला एक आध ठोक देवे। बोले महाराज ने कहा यदि मेरी किस्मत मौत में लिखी है कि एक्सीडेंट से मौत होगी, तो जब मैं प्रभु दर्शन करने जा रहा हूं, शम्मेर शिखर को जा रहा हूं, किसी बारात को जाते समय ना हो, किसी व्यापार को जाते समय ना हो, संसार के कार्य करते समय ना हो, मेरा एक्सीडेंट उस समय हो जिस समय मैं धर्म कार्य के लिए जा रहा हूं। चिंता मत करना, धर्म कार्य के लिए तुम जा रहे हो। ये मत पूछना कि इसने कौन सा पाप किया जो शिखर जी नहीं जा पाया, मर गया। ऐसा कौन सा पाप किया जो महाराज के दर्शन नहीं कर पाया और मर गया। पाप नहीं किया, उसने रास्ते में दर्शन का फल पा लिया। मेंढक को देखना, मेंढक दर्शन करने गया, शमूषण में पहुंच नहीं पाया और रास्ते में हाथी के पैर से, बोलो कहां गया। तो ये मत समझो कि अशुभ हो गया, अशुभ नहीं हो गया, वो शुभ हो गया। ऐसी एक घटना सागर की है। पूज्य आचार्य महाराज मड़िया जी में विराजमान थे। यहां के एक बहुत बड़े वकील थे, सागर चंद दिवाकर, जानते होंगे सब, कौन नहीं जानता उनको। सागर चंद दिवाकर अश्वत्थ थे। आचार्य श्री नंदीश्वर द्वीप से थोड़ा ऊपर बैठे हुए थे वो कमरों में, उनको वहां चढ़ना था। उन्होंने कहा बस मेरी एक ही तमन्ना है कि आचार्य श्री के दर्शन कर लूं, बस, और कोई इच्छा नहीं। परम भक्तों में थे वो, कई वाचनाएं कराई यहां, बस एक ही तमन्ना। और जैसे ही चढ़ते चढ़ते आधी सीढ़ी चढ़ पाए, चले गए। अब कई लोगों ने मेरे, महाराज जी ऐसा क्या पाप कर्म का उदय था, ऐसे क्या अंतराय कर्म का उदय था। मैंने कोई अंतराय कर्म का उदय नहीं था। आचार्य जी के सामने मरते सो वहीं पहुंचते, और जाते समय मरे सो भी वहीं पहुंचे। फोन लगा के पता कर लो, क्योंकि मेरे पास तो शास्त्र का प्रमाण है, आगम का प्रमाण है। भले मेंढक समोषण में नहीं पहुंच पाया, लेकिन पहुंचने की भावना थी। धबला जी के अंदर लिखा है, और एक श्रावकाचार में भी आया है, घर से यदि व्यक्ति ने संकल्प कर लिया मैं मंदिर जाऊंगा, अब वो पहुंचे या ना पहुंचे, उसे मंदिर का पुण्य उसी समय लागू हो गया जिस समय उसने संकल्प किया, उसी समय लागू हो गया। हाँ, पुराण में पद्म उसी समय लागू हो गया जिस समय आपने बढ़ना शुरू कर दिया। अब पहुंचो या ना पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे कार्यों में मना नहीं करना। अपना मूल प्रसंग चल रहा था अज्ञान परिचय का, तो मारीच का, मारीच सबसे ज्यादा चाहता था आदिनाथ, और अपना इसी में कहा था संकट के समय यदि कोई व्यक्ति संकट के समय काम आ जाए, संकट के समय काम आ जाए, उस व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं। कर्ण के बीच में बात थी, उसको छोड़ना नहीं। और साथ देने वालों से मेरा कहना है, यदि तुम्हें किसी का साथ देना है तो उसका साथ दो जिसका कोई साथ नहीं दे रहा है, जिसको कोई नहीं साथ दे रहा, जिसको कोई नहीं बचाएगा, उसका साथ दो। महावीर स्वामी ने ये पीछे किसके लिए दी? तुम्हारे लिए, उनके लिए दी जिसको दुनिया पैरों से कुचल देती है। हे साधु, तो उनके लिए बचा। दुनिया को कहां झुका दिया? जिस दिगंबर तीन लोक का पूज्य साधु पद, जो दुनिया में कहीं झुकने वाला नहीं है, सारी दुनिया उसके चरणों में झुकती है, और उसको झुका दिया कहां? तुच्छ जीवों के लिए झुका दिया।
चींटी के लिए झुका दिया, झुक जाओ, चींटी को बचाओ, झुक जाओ, चींटी को बचाओ। दिगंबर मुनिराज भगवान के सामने झुके या नहीं झुके, नमोस्तु करने झुके या नहीं झुके, चल जाएगा, लेकिन चींटी बढ़ाने के लिए नहीं झुकता है तो मर जाएगा, कोई काम का नहीं है। चींटी बचाने के लिए झुक जाओ। महावीर स्वामी को नहीं झुके तो एक मैं उदाहरण दिया करता हूं, उदाहरण आ गया, विपत्ति काल की बात है। एक चींटी जा रही है, उसी समय कार्यक्रम सेट हुआ है हमारा। महावीर स्वामी ने कहा कि इतने बज के इतने सेकंड पर मैं 1 सेकंड को, 1 समय को तुझे दर्शन दूंगा। कौन? कल्पना करना, सेट हो गया समय, 1 समय आगे पीछे तुम हो गए तो मैं 1 समय को झलक मात्र होगी बस, और मैं गायब हो जाऊंगा। बोलो ऐसा यदि कोई सोपान मिले बोलो कितने पुण्य का उदय है। महावीर स्वामी खुद दर्शन देने आ रहे हैं, और लेकिन उन्होंने कहा बस मैं एक झलक दिखाऊंगा, ध्यान रखना। और उसके बाद तू जिंदगी में न कभी किया है और न कभी कर पाएगा, पहले भी नहीं किया और आगे भी नहीं कर पाएगा। और ठीक महावीर स्वामी का समय आने हुआ, उसी समय मेरा पैर उठ गया, चींटी सामने है। यदि महावीर स्वामी को देखता हूं तो चींटी मरेगी, और चींटी को देखता हूं तो महावीर स्वामी गायब होंगे। अब मैं क्या करूं? अरे ये चींटी की क्या औकात, महावीर स्वामी का दर्शन हो रहा है भैया, थोड़ी बहुत हस्ती देख, थोड़े बुद्धि में रहे बनिया। महावीर स्वामी का दर्शन, एक चींटी मर जाएगी तो कौन सी तुम्हारी हानि हो जाएगी? चींटियों के मरने की कौन FIR लिखाता है? अरे चींटी मर जाएगी तो उसकी कीमत क्या है? महावीर स्वामी की कीमत ज्यादा है कि भैया चींटी की, ये तो बता दो मुझे, कीमती चीज कौन है? बोलते नहीं हो। महावीर स्वामी मूल्यवान है। और ये सारी घटना महावीर स्वामी ने की। ऐसे समय पे देखता हूं ये क्या करता है। महावीर स्वामी को नहीं देखता हूं तो जन्म जन्म में कभी महावीर स्वामी का दर्शन, और चींटी को नहीं देखता हूं तो वो चींटी मर जाएगी। जैन दर्शन क्या कहता है, महावीर स्वामी क्या कहते हैं? सामने बहुत बड़ी शक्ति है महावीर स्वामी की, और एक सामने तुच्छ चींटी है। जैन धर्म कहता है छोड़ दे महावीर को, हिम्मत कर, वज्र की छाती कर दे, छोड़ दे महावीर को, चींटी को बचा ले। बोले क्यों? अब लॉजिक सुनो, इतना बड़ा परित्याग करा दिया, महावीर का दर्शन दुर्लभतम दुर्लभ, और फिर कभी होने वाला, इतना क्यों करा दिया? अरे एक चींटी मर जाती तो क्या फर्क पड़ने वाला था? ओहो, मैं भी पहले इसी पक्ष में था। पहले जब मैं कुछ नहीं जानता था कि महावीर के दर्शन के लिए तो एक तो क्या, हम हजारों निपटाना पड़े तो निपटा दूंगा, चींटी तो क्या। ये दुनिया तो ऐसी है कि भगवान के दर्शन करने के लिए मनुष्यों की भी बलि चढ़ा देते हैं। होता है कि नहीं? मनुष्य की बलि चढ़ा देते भगवान के दर्शन के लिए, देवताओं के दर्शन के लिए मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग तो बलियां चढ़ा देते हैं। यहां तो चींटी थी। जब बाद में जब अकल आई, थोड़ी समझ में आया, तो पता चला जैन धर्म कहता बेटा यदि तू महावीर को दर्शन करता, चींटी मर भी जाती तो कोई बात नहीं, चींटी मरने से कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं, तो तू किस नाम से प्रसिद्ध होता? देखा भगवान के प्रति क्या भक्ति है, देखा भगवान के प्रति क्या भक्ति है। भगवान के दर्शन करने से भक्त ही बन पाता, लेकिन चींटी को बचाने से तुम खुद भगवान बन जाएगा। भगवान का दर्शन क्या बनाएगा?
और अहिंसा धर्म क्या बनाएगा? भगवान। बोलो, भगवान बनना ठीक है कि भक्त बनना ठीक है? हाँ, ये है लॉजिक। सवाल चींटी को नहीं बचाया है, अहिंसा धर्म को बचाया है। और ये अहिंसा धर्म भक्त नहीं भगवान बनाता है। लोगों ने कहा, एक गाथा आती है हमारे शास्त्रों प्रवचन सार में, तो आजकल स्वाध्याय बन रही है, कहते हैं अट्ठे अजदा गहरणम करुणा भावो या मोह चिन्ह। ऐसी एक गाथा है कि करुणा भाव मोह का चिन्ह है। चींटी को बचाना तुम्हारा राग है, चींटी को बचाने का तुम्हारा राग है। मेरे सामने भी बहस की लोग इसी गाथा को लेकर बोले, देखो मैंने करुणा भाव मिथ्यात्व का चिन्ह है, चींटी को बचाना राग है कि नहीं? मैंने कहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो महाराज जी ये तो बंद का कारण है। मैंने कहा मैंने चींटी को बचाया ही नहीं। एक वकील थे, वो जो पढ़ता ना क्या बकर ईद, उसी दिन महावीर जयंती पड़ी, कभी कभी हो जाता था। तो मैं राजस्थान में था, तो मैं उपदेश दे रहा था कि देखो भाई आज जीव नहीं मरे, भगवान महावीर स्वामी का है। तो एक वकील बोले, महाराज जी आपको मालूम है कि आपके बचनों से जो बकरा कटेगा उसने कभी किसी को काटा होगा, जो जैसा करेगा वैसा। ये बकरे क्यों कट रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कभी, ठीक सिद्धांत है कि नहीं, इन्होंने काटा था इसलिए आज कट रहे हैं, कटेंगे वो। और अपराधी को बचाना अपराध है, अपराधी को बचाना। वकील मेरे से बहस कर रहा है, बोले महाराज कानूनन खिलाफ है, आप जो कह रहे हो कि बकरों को नहीं काटो, बकरों को मत मारो, आज महावीर जयंती है और आप भी कहते हैं जीवों को बचाओ। क्यों बचाएं? कर्म सिद्धांत कहां गया आपका? कर्म सिद्धांत कहां गया? जिसने मारा है वही मरेगा, जिसने काटा है वही कटेगा। इन सब ने पहले बकरों को काटा है, इसलिए आज ये कट रहे हैं। और आप इनको बचा रहे हैं, अपराधी को बचा रहे हैं। कानून से ये भी अपराध है। बोलो है कि नहीं? अपराधी को बचाना भी, अपराधी को शरण देना भी आप कर रहे हैं। आप अपराधी को बचा रहे हैं, बकरे को बचा रहे हैं कि बकरे मत काटो। अपराधी को बचा रहे हैं और आपका ही सिद्धांत है वही कटेगा जिसने कभी काटा। बोलो महाराज आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि जो तुम कह रहे हो ना, ये हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि अपराधी को बचाना अपराध है। तो महाराज फिर आप क्यों पालन नहीं कर रहे हैं? कटने दो इनको, क्योंकि अपराधी है। मैंने कहा वकील साहब, हमने जब माइक पकड़ा था ना, तो उसके पहले हमारे गुरु ने कह दिया था तू धन का वकील है तो मैं धर्म का वकील हूं। मैंने कहा कि मैं बकरे को बचा ही नहीं रहा। किसने कहा कि मैं बकरे को बचा रहा हूं? वो तो कहने में आ रहा है, ये तो झूठ है। जैसे महिला कहती है मैं चावल बीन रहा हूं, बीन क्या रहा है? मैं बकरे को बचा ही नहीं रहा हूं। आज तक मैंने किसी बकरे को कहा हो बचाने का हो, मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं। मैं तो काटने वाले को कह रहा हूं, इसने काटा था ये कट रहा है, तू काटेगा तो तू कटेगा, इसलिए मैं तो उसको अपराध से बचा रहा हूं। बकरे को कटने से बचाने वाला कौन मैं हूं? यहां से बचा दूंगा वो रेल से कट जाएगा, यहां से बचा दूंगा वो गाड़ी से कट जाएगा। जिसको कटना है वो तो बोलो, जिसको कटना है वो तो, जिसको मरना है वो तो मरेगा। मैं तो इस कसाईयों को कह रहा हूं कि देख भाई इसने काटा था ये कट रहा है, तू मत कटा। बोलो क्या कानून में ये भी है कि अपराध को अपराध से बचाना भी क्या अपराध है? वो वकील साहब ऐसे ऐसे देखने लगे। मैंने कही ऐसे ही नहीं माइक पे बैठा हूं, बोलो जवाब दो। मैंने आज तक किसी बकरे को उपदेश दिया हो कि हे बकरा तू बच जा? मैंने कसाई को रोका है। अपराध बकरा बचाना
नहीं बचाने का सवाल नहीं है, काटना अपराध है कि नहीं? और क्या ये कैसे काट सकते? मजिस्ट्रेट हैं क्या ये? ठीक है, उसने अपराध किया तो कर्म अपराध दे सजा देगा, कर्म मजिस्ट्रेट है, न्यायालय में देगा। आपके यहां यदि किसी ने अपराध किया हो तो मजिस्ट्रेट फांसी देता है कि जो चाहे फांसी दे देवे? जो चाहे फांसी दे देवे, लो पकड़ो इसने अपराध किया है, फांसी दे दो। नहीं, मजिस्ट्रेट देगा। तो हमारे यहां मजिस्ट्रेट है, कर्म है। उस बकरे ने पाप किया है तो कर्म उसको सजा देगा। ये लोग सजा देने वाले कौन होते हैं? ये अपराधी हैं। 15 मिनट के अंदर जो वकील साहब को पसंद था, बहुत जबरदस्त वकील थे, अंत में उन्होंने कहा महाराज जी जिंदगी में पहली बार जैन धर्म समझ में आया। जैनी थे वो, दिगंबर। लेकिन दिगंबर जन की हर चीज का बुराई, साधु ने अहिंसा की कही, साधु ने कहा कि गाली मत दो, क्यों नहीं दो, उसने कभी दी होगी तो उसको देना चाहिए। जब मैंने कहा कौन देगा अपराधी को फांसी, कौन देगा? है? अपन दे दो ना, अपराधी तो है ही। तो जो चाहे बकरे को सजा दे रहा है। ये कौन होते हैं सजा देने वाले? ये कौन होते हैं काटने वाले को काटने की सजा देने वाले? मजिस्ट्रेट है, कर्म, और कर्म इसको सजा देगा। और इसने काटा है तो धोखे से रेल से कटेगा, ये कहीं गिरेगा, कहीं पड़ेगा। बोलो, जैन धर्म बकरे को बचा रहा है या कसाई को बचा रहा है? उपदेश कसाई को दिया जा रहा है या बकरे को? तो अपराधी को अपराध से बचाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि इसी का नाम है जैन धर्म। इसका नाम क्या है? जैन धर्म। अपराध से बचाओ, और अपराध से बचाने का सरकार काम कर रही है, कानून काम कर रहा है कि अपराध कम करो, तभी अपराध कम होंगे। इसलिए मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अहिंसा धर्म को बचाया है। और धर्म मेरा है, और अहिंसा धर्म हमें क्या बनाता है? भगवान बनाता है। अब बोलो, उस प्रवचन सार की गाथा पर कौन कहता है करुणा है? क्या सम्यक दर्शन का अनुकंपा धर्म पालन करना भी राग है? पर जीवों को बचाना राग है, मोह है? मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे तो बिल्कुल मोह नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन का गुण एक अनुकंपा है। अनुकंपा तो गुण है, अनुकंपा कर रहा हूं मैं, तो बचा थोड़ी रहा हूं। मैं दया कर रहा हूं, दया तो धर्म है। मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूं, मैं चींटी को बचा ही नहीं रहा हूं। मैं चींटी को कहां बचा सकता हूं? बोलो, बस मैं अहिंसा धर्म का पालन कर। चींटी तो 2 मिनट बाद मर जाएगी। एक चींटियों की लाइन चलती ना, लाइन, तो एक रोड पर लाइन चल रही थी चींटियों की, तो मैं थोड़ा रुक गया और थोड़ा सा यूं गया। मैंने कहा भाई रुको 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 भाई, बच्चे लोग चल रहे थे साथ में। मैंने देखो चींटियों की लाइन बचाओ बचाओ। तो एक सज्जन थे उसमें पढ़े लिखे, वो हंस पड़े, बोले महाराज जी। मैंने क्यों हंसे? बोले आप इन चींटियों को बचा रहे हो इसलिए हंस पड़े। मैंने क्यों, इसमें क्या बात? बोले महाराज आप हमारे पैर से बचा रहे हो ना, देखो पीछे ट्रक आ रहा है, वो ट्रक आ रहा है, अभी इनको कुचल देगा। तो तुम्हारे बचाने और नहीं बचाने से क्या फर्क पड़ा? अब या तो आप यहीं खड़े रहिए जब तक चींटियों की लाइन नहीं निकल जाए जाम। और चींटियों की लाइन बहुत लंबी होती भैया। अरे कहो रात रात भर चलती जाए, वो तो रेलम फेल होते हैं। बोले जब तक सारे चींटे ना निकल जाएं तब तक आपको गाड़ियां रोकना चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो फिर बचाने से क्या फायदा है? मैंने कि भैया मैं चींटे को बचाने वाला कौन होता हूं? और मैं तो इसलिए बचा रहा हूं कि मेरे पैर से ना बच जाए, मर जाए, नहीं तो मुझे एक दिन चींटा बनना पड़ेगा। इसलिए मैं चींटे को नहीं बचा रहा हूं, अपने आप को चींटा बनने से बचा रहा हूं। कहां है पर का धर्म? जैन धर्म की कोई भी क्रिया पर में होती नहीं, सब स्वयं में होती। बचा चींटी को रहे हैं और मैं अपने आप को बचा रहा हूं, कल के दिन मैं भी चींटा बनूं।
यदि मैंने मार दिया तो कल मुझे भी ऐसे कुचल के मरना पड़ेगा। तो मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपनी जिंदगी कुचल के खत्म न हो जाए, ये मैंने पुण्य कमाया है। ये है जैन दर्शन का लॉजिक। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, किसका साथ देना? कल कहा था ना, कभी किसी पापी का पाप तुम्हें पुण्यात्मा बनने के लिए मौका देता है। कल प्रश्न आया था ना शाम को, मातृ छाया का। किसी पापी ने पाप करके सड़क पर फेंक दिया उस बच्चे को, पाप के फल को। उसने तो पाप किया है ना, बहुत पापी है, लेकिन जिसने उठा लिया है वो कौन है? वो कौन है? पुण्य की कल्पना करो, कितना पुण्य है। यदि वो पाप करके पाप नहीं फेंकता तो तुम्हें ये पुण्य करने का मौका कहां से मिलता? तुम अपनी सोचो ना, सोचो पापी को ने क्या किया, वो भोगेगा। तुमने तो उसे उठा करके अहिंसा परमो धर्म का नारा लगा के जिंदा कर दिया। बहुत बड़ी बात है। मान हम सोचते हैं कि पापी का पाप है, अरे उसका छोड़, तुझे इस पाप के माध्यम से एक पुण्य करने का मौका मिला। छोड़, इस गरीब ने कल पाप किए होंगे इसलिए गरीब हुआ। छोड़, उसकी गरीबी के कारण तूने उसके कटोरे में 2 रुपया डाल दिए तो तुझे तो दान करने का मौका मिला उस गरीब से। यदि ये भिखारी नहीं होता तो 2 रुपये का दान तू किसे देता? तू अपनी सोच, तूने महाराज भिखारी को दिया है कि 2 रुपये का दान देकर पुण्य कमाया है? इस तरह पॉजिटिव सोचो। यदि संसार में पापी नहीं होते तो धर्मात्माओं को कोई धर्म करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि धर्म भी, पापियों की आड़ में भी धर्म पलता है यदि हम पॉजिटिव सोच लेते हैं तो। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, आज का मोटिवेशन लो। सहायता किसकी करना? जिसका कोई सहारा, इन चींटियों का, इन जीवों का कोई सहारा नहीं। महावीर ने अपने सबसे बड़ी शक्ति मुनिराज को झुका दिया। ये पिछी तुम्हारे लगाने के लिए नहीं, तुम तो जबरदस्ती लगवा लेते हो। ये पिछी किसके लिए है? उनके लिए जिनको कोई नहीं बचाता है, जिनको कोई जीव भी नहीं मानता है, जो आंखों से देखने में भी नहीं आ रहे हैं। महावीर ने कहा उन्हीं को बचा, तू उनको बचाएगा वे तुझे अमर कर देंगे, तू कभी मरेगा नहीं। जिनको कोई बचाता नहीं उनको बचाओ, तुम बच जाओगे, तुम अमर हो जाओगे। उनको बचाओ जिनको कोई नहीं बचा रहा है, उनको बचाओ जो तुम्हारी आंखों से भी देखने में नहीं आ रहे हैं। पीछे उन जीवों के लिए है जो आंखों से भी देखने में नहीं आते, लेकिन जीव तो हैं। ये है करुणा की, ये है पिछी चमत्कारी। ये पिछी क्यों आप लोग व्यायाम हुए तो पिछी लगा दो, क्योंकि ये पिछी उन जीवों को बताती है जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाती है। पारसनाथ को ना जाने तुम लोगों ने कितने कितने जीवों को बचाया हुआ। बाप ने बेटे को बचाया, बेटे ने बाप को बचाया, सैनिक ने राजा को बचाया, सब बचाते रहते। लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती क्यों आए? क्या सोच के आए? बचाने वाले तो और भी पारसनाथ ने पता नहीं किन किन को बचाया होगा, लेकिन उनको बचाया होगा जिसको दुनिया बचाती है। लेकिन पारसनाथ ने किसको बचाया था? जिनको दुनिया देख के मारती है। सांप देखते क्या भाव आता है? यही तो धर्मेंद्र और पद्मावती का जब सिंहासन हिला तो दोनों क्या कहते हैं मालूम? कौन से हैं उपकारी? वो सारी दुनिया हमें देख करके मारने दौड़ती थी, एक ऐसा आत्मा था जो मारने नहीं, और छोटा मोटा आदमी नहीं, तीर्थंकर काय के लिए जा रहा था? बनारस में गंगा नदी के किनारे सावन मनाने जा रहे थे, दोस्तों के साथ गोट खेलने जा रहे थे, हाथियों पर अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए जा रहे। तीर्थंकर वो सब छोड़ करके किसको बचाया? जिसको इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।